लोग वृद्धावस्था, हृदय गति रुकना, दुर्घटना आदि के कारण मरते हैं। हम अभी सिर्फ हिंदू रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं। तो हिंदू परंपराओं के अनुसार शमशान घाट में लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रत्येक शहर में शमशान घाट केवल हिंदुओं के लिए निर्धारित होते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के श्मशान के अलग अलग नाम होते हैं। परंपरागत रूप से शमशान घाट जल निकायों के पास बनाए जाते हैं ताकि दाह संस्कार के बाद अस्थि को वही विसर्जित किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में शहरों के उत्थान के कारण शहरों में भी शमशान घाट बनाए जाने लगे हैं। क्षेत्र के हिंदू इन स्थानों पर अंतिम संस्कार करते हैं और हिंदू परंपराओं के अनुसार अस्थियों को हरिद्वार, नासिक या किसी अन्य जल निकाय में, नदी में विसर्जित करते हैं। अगर हमारे पिता, दादा, दादी या किसी और का निधन हो जाए तो हमारा रोना स्वाभाविक है। रिश्तेदार को खोने का गम हमें बहुत ज़्यादा दुखी करता है। किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है, लेकिन अंतिम यात्रा में सिर्फ पुरुष ही शामिल होते हैं, महिलाएं नहीं। क्यों? अंतिम यात्रा के दौरान महिलाएं बीच रास्ते से ही वापस लौट जाती हैं और पुरुष शमशान तक जाते हैं। मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। हिंदू धर्म के अपने नियम, परंपराएं और संस्कृति है, लेकिन इन रीति रिवाजों को विस्तार से समझना चाहता हूँ, न कि सिर्फ एक नियम के तौर पर जानना चाहता हूँ। हमें बस इतना बताया गया कि हिंदू महिलाओं को शमशान में प्रवेश करना मनाही है। आप सभी जानते हैं कि जून 2021 में अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति का बहुत कम उम्र में निधन हो गया था। मंदिरा ने एक हाथ में मिट्टी का घड़ा लिया था और दूसरे हाथ में अर्थी पकड़ी थी और चिता को मुखाग्नि भी दी थी। यह खबर सुर्खियां बनी। कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की और कुछ ने रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए उनकी आलोचना की। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में महिलाओं को शमशान में जाने या अंतिम संस्कार करने पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख नहीं है। यदि शास्त्रों में कुछ नहीं है तो यह रीति कहाँ से आई? रुको, इस हिंदी रीति रिवाज का वैज्ञानिक कारण है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं को अनुमति न देने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। समय के साथ इन रीति रिवाजों को बदल दिया गया और नियमों के रूप में लागू कर दिया गया। मैं आपको उनमें से दो के बारे में बताता हूँ। पहला वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण है। यदि किसी महिला के पिता, भाई या माँ का निधन हो जाता है तो वह भावनात्मक रूप से व्याकुल होते और टूट जाती है। यह उसके लिए आसान नहीं होता। अगर महिलाएं पुरुषों के साथ शमशान जाती है तो अंतिम संस्कार को देखकर बेहद भावुक हो जाती है। माना जाता है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में कम भावुक होते हैं और अपनी भावना पर नियंत्रण रखने में सक्षम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार को देखकर अधिक भावुक हो जाती हैं। कभी कभी गर्मी के कारण शरीर में ऐंठन हो जाती है और इसे देखकर महिलाओं को अधिक परेशानी हो सकती है। कभी कभी बीमारी या अन्य कारणों से शव झटके खाकर नीचे गिर जाता है। मनुष्य शरीर को उठाकर वापस नहीं रख सकते क्योंकि यह बहुत गर्म होगा, इसलिए शव को बांस की छड़ियों का उपयोग करके वापस चिता में डालना पड़ता है। इन परेशान करने वाले दृश्यों को देखने से दुखी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वे अधिक भावुक होती हैं। यही कारण है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती हैं। इसलिए पहले के समय में घर के बड़े बुजुर्ग महिलाओं को घर पर रहने के लिए कहते थे।
केवल भावनात्मक रूप से ही मजबूत पुरुषों को शमशान में जाने दिया जाता था, महिलाओं को नहीं। यह मनोवैज्ञानिक कारण है। यह दूसरा वैज्ञानिक कारण। हिंदू एक ही शमशान घाट साझा करते हैं। जहाँ एक चिता का उपयोग हम अपने रिश्तेदार के लिए करते हैं, वही दूसरी चिता का उपयोग दूसरे लोग करते हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि पास में जिस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा रहा है उसकी मृत्यु किसी संक्रामक बीमारी के कारण हुई हो। इसलिए वायरस और बैक्टीरिया के अन्य लोगों में फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए वायरस को दूर करने के लिए हम दाह संस्कार के बाद घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोते हैं और फिर स्नान करते हैं। लोगों को गलतफहमी है कि अंतिम संस्कार के बाद स्नान न करने से आत्मा वापस आ जाती है। अंतिम संस्कार के बाद कुछ लोग मृतक की आत्मा को दूर करने के लिए नमक का उपयोग भी करते हैं। मैं हमेशा ये समझने में असफल रहा हूँ कि मुझे स्नान करके या नमक का उपयोग करके अपने प्रियजनों की आत्मा को दूर करने की आवश्यकता क्या है। वैज्ञानिक रूप से श्मशान से वायरस अन्य लोगों में फैल सकता है और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें नहाने की जरूरत है, न कि आत्मा को भगाने के लिए, लेकिन खुद को साफ रखने के लिए। ये वायरस बालों में 2 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं और यही एक और कारण है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती। परिवार के पुरुष अंतिम संस्कार करने के बाद अपना सिर मुंडवा लेते हैं, जबकि महिलाएं ऐसा नहीं करती और उनके बाल लंबे होते हैं। महिलाएं बच्चों के ज़्यादा करीब होते हैं और अगर वे अंतिम संस्कार के लिए जाती हैं तो उनके बालों में मौजूद वायरस बच्चों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण था कि बड़े बुजुर्गों ने महिलाओं को श्मशान में जाने से मना किया था। समय के साथ उन्होंने इन्हें बस नियमों में बदल दिया और वैज्ञानिक कारण कभी नहीं बताए गए। मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी को इस कारण समझ आया होगा। 2 वैज्ञानिक कारण तो आप सभी समझ गए। अब समय बदल गया है और लोग व्यापक सोचते हैं। मैं बताता हूँ। यदि किसी कपल की एक बेटी या बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, वे क्या करेंगे? अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो क्या अंतिम संस्कार के लिए किसी पुरुष को ढूंढना होगा? क्या बेटी को इजाज़त है? नहीं, बेटियों को भी अंतिम संस्कार करने का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोग व्यापक विचारधारा वाले होते हैं और हाँ, समय बदल गया है। अगर महिलाओं को कोई असुविधा महसूस न हो और वे भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत हो तो वे भी अंतिम संस्कार कर सकती हैं। और अगर परिवार उनके फैसले से सहमत है तो वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। दिलचस्प है, ये 2 वैज्ञानिक कारण है ना। लोगों ने बिना वैज्ञानिक कारण बताए इन्हें बस रीति रिवाज और नियम बना लिया। अब जब आप यह जान गए हैं तो क्या आप सभी जानना चाहेंगे कि ईसाई और मुसलमान मृतकों को क्यों दफनाते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं, फिर हम वीडियो बनाएंगे और आप सभी के साथ साझा करेंगे।